हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। आज की हम लोग क्लास में बच्चों देखने वाले हैं कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सीख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो में। किसी भी परफेक्ट नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। याद रखना बच्चों, बस आपको दो नंबर याद करनी है। एक नंबर याद करनी है 28 और एक नंबर बच्चों याद करनी है 37। और याद रखो बेटा कि अगर कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अगर उसकी यूनिट प्लेस पर अगर 8 आया हुआ है तो जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर आप लिखना 2। अगर परफेक्ट क्यूब आपका नंबर है, अगर उसकी यूनिट प्लेस पर 2 आया हुआ है तो आप 8 लिखोगे। 7 आया हुआ है तो आप लिखोगे 3, और 3 आया हुआ है तो क्या लिखोगे 7। बाकी बच्चों अगर 1 आया है तो 1 ही लिखोगे। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 ही लिखोगे। उसके बाद 5 है तो 5 ही लिखोगे। 6 है तो 6 ही लिखोगे। और 9 है तो 9 ही लिखोगे। और 0 है तो बच्चों क्या लिखोगे, 0 ही आप क्या करोगे, लिखोगे। 0 है तो आप 0 ही लिखोगे। इतना याद रखना। बस आपको दो नंबर याद करने, एक 28 और एक आपको 37। 8 रहेगा तो 2 लिखना, 2 रहेगा तो 8, 7 रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो 7। बाकी बच्चों 1 तो 1, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 9 तो 9, 0 0। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो जैसे 1728, ये जानते हो बच्चा, ये जो 1728 क्या लिखा गया है, एक आपका परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा गया। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। अब सुनो, ये जो 8 है, अब 8 है तो 8 है तो नीचे क्या आएगा यूनिट प्लेस पर। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। और क्यूब रूट निकालते समय ट्रिक से पीछे से हम लोग क्या करते हैं कि 3 डिजिट काटते हैं, बचा हमारा 1। अब 1 देख लेंगे कि किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर के क्यूब के बीच पड़ रहा है, बराबर पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो जो 1 है 1 के क्यूब के बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो इस 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, बराबर वाला 1 ही लिखेंगे, बड़ा वाला नहीं लिखेंगे। जो बराबर आएगा तो बराबर वाला ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1728 का क्यूब कितना हो गया, बोलो बच्चा, 12 हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो जैसे 9261, ये जो 9261 कोई भी नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये कोई ना कोई परफेक्ट क्यूब नंबर लिख रहा हूँ। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, जो किसी, ठीक है, जो किसी नंबर का, जो किसी इंटीजर का क्यूब होता है, वो जो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता है। तो ये जो नंबर किसी न किसी का क्यूब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब देखो 1 है तो क्या आएगा, बोलो, 1 है तो 1 ही आएगा। 1 है तो क्यूब रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। पीछे से आप 2 डिजिट काट दो, बचा हमारा 9। अब 9 चेक कर लो किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर के क्यूब के बीच आ रहा है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 8 और 27 के बीच ही 9 पड़ेगा, तो छोटा वाला नंबर आपको 2 लिखना है। छोटा हमेशा लिखना 2। तो 9261 का जब क्यूब रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5832 है, 5832 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। जो अंदर बच्चों लिखा हूँ 5832, ये आपका बच्चों परफेक्ट क्यूब नंबर लिखा हूँ। 2 है तो आप क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। पीछे से 2 डिजिट काट दो, बचा हमारा 5। 5 क्या, बोलो, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच ही पड़ेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसके बीच ही 5 पड़ेगा। तो छोटा नंबर हमको 1 लिखना है, तो 5 के नीचे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 18 आपका जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि 68 59, ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 9 रहेगा तो आप 9 ही लिखोगे, पीछे से 3 डिजिट काट दोगे। 6 क्या पड़ेगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच ही पड़ेगा। छोटा वाला नंबर 1 लिखना, तो 19 इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जवाब हो जाएगा। अगर देखो 49 13, ये 49 13 किसी न किसी का मैं क्यूब लिखा हूँ। 3 है तो क्या लिखोगे, बोलो, 7 लिखोगे। पीछे से 2 डिजिट काट दोगे, बचा 4। 4 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच पड़ेगा 4, तो छोटा वाला नंबर लिख दोगे 1। 17 इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो, कीजिए कुछ नंबर्स लेकर के। जैसे मैं आगे बात करूं, ठीक है, तो 2197, 2197 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखो 7 है ना, तो क्या लिखोगे, बोलो, 3 लिखोगे। 7 रहेगा तो 3 आएगा, 37 वाले में 7 रहेगा तो 3 लिखोगे। 2 बचा, 2 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच पड़ रहा है, तो छोटा वाला नंबर क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। तो 2 के नीचे 1 लिख दोगे, 13 इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। कुछ और नंबर, जैसे मान लो कि 10,648, ये बच्चों जो लिख रहा हूँ 10,648, ये किसी न किसी का क्यूब लिख रहा हूँ, अर्थात परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 है तो नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। पीछे से आप 3 डिजिट काट दो, बचा 10। 10 किसके किसके क्यूब के बीच पड़ेगा, कहोगे सर 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच पड़ जाएगा 10, तो छोटा वाला नंबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो 22 आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूँ तो 12,167, ये क्या लिख रहा हूँ, किसी न किसी का मैं
क्यूब लिख रहा हूँ, अर्थात परफेक्ट क्यू नंबर है। 7 है तो क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, पीछे से 3 डिजिट काट दो, बचा हमारा 12। 12 2 का क्यू और 3 का क्यू के बीच ही पड़ेगा 12, ठीक है। तो छोटा वाला नंबर क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे, तो आपका 23 क्या हो जाएगा, बोलो, जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से 13,824, 13,824 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखो 4 है तो सिंपल सी बात है 4 ही आएगा, पीछे से काट दो। 13 किसके किसके क्यू के बीच पड़ेगा, तो 2 और 3 के बीच पड़ेगा, तो छोटा नंबर क्या लिख दो, 2। 24 इसका क्या हो जाएगा जवाब। चलो कोई एक तो बड़ा नंबर आपको लेकर बता देता हूँ, उसका क्यू रूट निकाल लो आप, किसी भी बच्चों 2 डिजिट, ठीक है। कोई भी अगर परफेक्ट क्यू नंबर है तो उसका आप लोग क्यू रूट निकाल सकते हो। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, क्यूब कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 14,877, इसका हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है। देखो 7 है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पीछे से 3 डिजिट काट दो, बचा हमारा 1400, कितना बचा, अच्छा 148 बचा। अब ये किसके क्यूब के बीच आएगा, तो देखो 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। 125 के बाद आएगा, 6 का क्यूब 216 के पहले आएगा, तो 5 और 6 के क्यूब के बीच आएगा। तो छोटा वाला नंबर आपको 5 लिखना है, तो इसके नीचे लिख दो कि 5, आपका 53 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर और हम लोग बड़ा नंबर अगर लेने की कोशिश करें, चलो एक तो और बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो बहुत बड़ा लेते हैं, 1442897। ये हम क्या लिख रहे हैं, किसी न किसी का क्यूब लिख रहे हैं, ठीक है, क्यूब लिख रहे हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो 7 है तो लिखोगे आप 3 लिखोगे, पीछे से 3 डिजिट काटोगे, बचेगा 1442। अब 1442 चेक कर लो किन दो कॉन्जुगेटिव के क्यूब के बीच पड़ रहा है, तो सिंपल है, देखो क्यूब तो 125 तक आपको याद होना चाहिए, तो जल्दी से पकड़ पाओगे। तो अगर मैं बात करूं तो 11 का क्यूब होता है 1331, अब 12 का क्यूब होता है 1728, तो 1331 से अधिक है, 1728 से कम है, तो ये जो 1442 है 11 का क्यू और 12 का क्यू के बीच पड़ेगा, तो छोटा नंबर आपको 11 लिखना है। तो 1442 के नीचे क्या लिख दोगे, 11। इस प्रकार से बच्चों इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, 13, 113 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, आप निकाल सकते हो ट्रिक के माध्यम से। एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, 1601613। थोड़ा सा कामा लगा दें ताकि लगे कि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका जो जवाब जो भी होगा ये 160 है, 160 है, 1613 है, ठीक है। ये आपका परफेक्ट क्यू नंबर है। अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शन भी, ठीक है, 113, 217, सी ऑप्शन लिख लीजिए 117, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 67, ठीक है। ये आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, ए बी सी और डी। आप ऑप्शन वाइज भी आंसर टाइप कर सकते हैं, या सबसे अच्छा है कि जो ऑप्शन जो भी होगा ऑप्शन उसको टाइप करके जो भी नंबर होगा उसको भी आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्यूब रूट निकालना सिखा दिया। तो ऐसे ही आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो भी लेकर के आता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस 5 PM से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 9 PM तक आपकी डेली क्लासेस 4 घंटे में लाइव लेता हूं। तो आप सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके 5 से 9 PM के बीच में आप लोग लाइव हो करके आप हमसे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वाकई चीज़ें पसंद आ रही हों, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर बच्चों नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बाय।